भारत के 15 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को मेरा नमस्कार। द सीनियर इंडियंस के 12वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि जैसा मैं हर साल हर हर एपिसोड में कहता रहता हूं कि इस एपिसोड के अंत तक देखिए, उसके बाद में इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और आप जिन भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो उनमें भी शेयर कीजिए। उससे हमको अच्छी ताकत मिलेगी। और बिना भूले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। वही अपने थोड़ी सी एक लाफ्टर हो जाए। और अपने अनूप जी हैं, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन बोलते हैं। चलिए लेट्स बिगिन, लेट्स बिगिन। सर्दियों में ये बढ़िया है। शादीशुदा आदमियों को धूप सेकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस 5 मिनट बीवी से बात कर लो, तन बदन में अपने आप आग लग जाती है। वो भी क्या ज़माने थे जब औरतें घर में धान कूटती थी, मिर्च मसाले कूटती थी। और अब तो आप जानते हो सब चीज़ रेडीमेड मिल जाती है, इसलिए मजबूरन बेचारे हस्बैंड को पीटना पड़ता है। मर्द तो बेचारे वैसे भी मासूम और भोले होते हैं। घर में बीवी कहती है भाड़ में जाओ, तो ऑफिस चले जाते हैं। और ऑफिस में बॉस कहता है कि जन्नू में जाओ, तो बेचारे घर आ जाते हैं। कहते हैं कि आदमी गलती करके ही सीखता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ सिर्फ आदमियों का ही जिक्र है, औरतों का नहीं। और एक बात शादीशुदा महिलाओं से भी, कि अपने पतियों को इतना मत कोसा करो देवियों। अगर उनमें इतनी समझ होती तो वो शादी थोड़ी ना करते। लोगों के बड़े बड़े शौक़ होते हैं, और बड़ी उम्र में अगर गार्डनिंग का शौक़ हो तो ये बहुत अच्छा मज़ा आती है इस शौक़ में। और अच्छा खासा टाइम उसमें पास हो जाता है, एंड इट्स वेरी कंस्ट्रक्टिव थिंग। अहमदाबाद से है मिस्टर अजय देसाई। इनका खुद का भी एक फार्म हाउस है, और काफ़ी नॉलेज रखते हैं गार्डनिंग के बारे में, बॉटनी के बारे में। तो चलिए उनको उनका गार्डन भी देखते हैं, उनसे सुनते भी हैं। मिस्टर अजय देसाई ऑन गार्डनिंग। हम कभी भी रिटायर्ड नहीं होना चाहते। हमको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में लगे रहो, उस इंटरेस्ट को बरकरार रखो। जैसे मेरी हॉबी 2-3 है, उसमें से एक गार्डनिंग की हॉबी है। तो गार्डनिंग क्या होता है कि गार्डनिंग में इंटरेस्ट लो तो आपको उसमें डीप हो जाना चाहिए, एकदम अंदर इंटरेस्ट लेके सब चीज़ का अब जानकारी प्राप्त करके उसके बारे में, प्लांटेशन के बारे में आपको सोचना चाहिए कि किस चीज़ को प्रायोरिटी दे। तो मैंने इसमें 2-3 चीज़ें सीखी कि फर्स्ट टू गिव प्रायोरिटी टू द फ्रेगनेंस, सेकंड वन कलर, एंड देन वेयर टू प्लांट। तो एक है कि भाई अपन उत्तर दिशाई पवन चलता है तब फ्रेगनेंस को प्रायोरिटी देने के लिए 2 प्लांट है, एक रात रानी है और एक पारिजात करके है। तो दोनों प्लांट आप उत्तर दिशा में डालोगे तो उस फ्रेगरेंस का लाभ आपको तो मिलेगा, लेकिन लोगों को भी मिलेगा, लेकिन आपको तो खुद को मिलना ही चाहिए ना। तो वो उत्तरीय पवन जब बहता है तब उसकी फ्रेगरेंस जो आती है उस टाइम पे वो रात रानी के और पारिजात के फूल खिलते हैं। ये जो दिखा रहा हूँ वो रात रानी के फूल लगे हुए हैं पूरे प्लांट में। ऐसे मैंने करीबन 100-150 रात रानियाँ अलग अलग जगह पे डाली हुई है। तो रात को पूरे गार्डन में
खुशबू ही खुशबू रहती है। और ये जो है पारिजात के फूल यहाँ आए हुए थे, वो अभी आना बंद हो गया, लेकिन उसके अभी ये जो दिखा रहा हूँ वो सब उसके फल लगे हुए हैं। अभी इस बीच में से और पारिजात के प्लांट नए बनेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने करीबन 10 एक डाली हुई है। और ये मेरा गार्डन का हॉबी के हिसाब से पूरा मेरा गार्डन बना हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। एक वीडियो लाइट देखे, और इसमें ये सारा गार्डन आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो फ्रूट्स के जो एरिया अलग रखा हुआ है, तो फ्रूट्स प्लांट भी दूसरे प्लॉट में फ्रूट्स है सब। ये गार्डन के हॉबी के हिसाब से जो गार्डन डेवलप किया हुआ है, मैं आपको एक वीडियो लाइट निकाल के भेज रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे तो पोस्ट करने का। उसमें मैं हर एक प्लांट के बारे में नहीं बताऊँगा, एक प्लांट के बारे में ज़रूर बताना चाहता हूँ जिसका नाम है चाइनीज़ पेंटोसिया। तो ये प्लांट इतना अच्छा है कि उसको बारे में मैं बताऊँ तो वो सीज़न में 3 कलर पूरे सीज़न में बनते। पहले ग्रीन पत्ते होते हैं, फिर उसके पिंक कलर के पत्ते हो जाते हैं, और फिर वो झड़ने के बाद सारे फूल लगते हैं वो वाइट होते हैं। तो ये है वो चाइनीज़ पेंटोसिया है जो मेरी एंट्री में है बंगले की। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो आपके बारे में ये सोच रहा हूँ। ये सब पिंक एक्सोरा है, लेकिन अभी वो फूल आना बंद हो गया है। और ये जो है जासूद के पूरे प्लांट लगे हुए हैं। उत्तरीय पवन जब बहता है तब उसकी फ्रेगरेंस जो आती है, उस टाइम पे वो रात रानी के और पारिजात के फूल खिलते हैं। पारिजात के फूल पहले 3 महीने रहते, उसके जाने के बाद वो रात रानी के फूल आते हैं। तो आप गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप कोई रिटायर्ड नहीं हो। दिन में 3-4 घंटे ऐसे भी आप उसमें पसार कर सकते हो। उसमें इंटरेस्ट लेना चालू करो और वन इज रिटायर्ड। पिछले एपिसोड में आपको एक म्यूज़िक का एक छोटा सा पीस सुनाया था। कोई वल्लभ विद्यानगर में निजनाथ ग्रुप है, उसका प्रोग्राम नंबर 13 का वो था। उसी प्रोग्राम से एक और हम आपको क्लिपिंग सुनाते हैं। वो आप भी जरा सोचिए, मतलब अपने ग्रुप में जो है बैठा कीजिए और म्यूज़िक के बारे में। दिस कैन बी डन वंस इन ए मंथ ऑन ए सैटरडे नाइट। और इसी तरह का आप प्रोग्राम आप देखेंगे। तो लेट्स लिसन टू निजनाथ प्रोग्राम नंबर 13। बिजली गिरा के आप खुद वाह, बिजली सगर गए, हम सादगी पे आपकी ओए होए होए। लीला मर गए। हाय हाय हाय। क्या बात है। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, हो मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की कसम। प्यार के अलविदा के हम सफर चलने के लिए
राहों में खो जाएंगे आज तो, राहों में खो जाएंगे आज तो, ओए, मंजिल कहाँ है हमें क्या खबर। कुछ चाहत का असर, कुछ मौसम का असर। वो दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ न कहेंगे हम, ओ जानते हो तुम कुछ न कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की कसम। 60 के बाद की एज में एक्टिविटी जो है एक वो भी एक अच्छी खुराक है लोगों के लिए, और आपको आपकी हेल्थ भी अच्छी लगती है इट यू आर एक्टिव। तो अहमदाबाद से हैं मिस्टर एक भनवर केला, तो एक जर्नलिस्ट भी हैं, इज़ ऑलमोस्ट 70 नाउ, और फिर भी काफ़ी एक्टिव हैं। चलिए उन्हीं के मुझे सुनते हैं। मैं प्रेस रिपोर्टर भंवर केला पिछले 35 साल से अखबारी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आज की तारीख में मैं कम से कम 16 न्यूज़पेपर का ब्यूरो चीफ और प्रेस रिपोर्टर हूँ। पिछले 35 साल में इस काम करने का रहस्य मैं आपको आज बताता हूँ। मैं हमेशा 7 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, वॉक करता हूँ, और मुझे दिन में कई लोगों से मिलने का और उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है, जिससे मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ पहचानने का, जानने का अनुभव मिलता है। मैं आज के जो युवा पीढ़ी है उनसे मेरा एक मैसेज है, आप भी अपनी युवानी में काम करिए और हमसे प्रेरणा लीजिए। आज मेरी उम्र 69 होने के बावजूद भी मैं हर काम करता हूँ। रात को 12:30-1 बजे तक जागता हूँ और आर्टिकल्स, न्यूज़ सब बनाकर मेरे पेपर को भेजता हूँ, और उनको मैं विज्ञापन में भी मदद करता हूँ। आज की युवा पीढ़ी को मेरा एक संदेश है। आज का समय, आज का वातावरण बहुत ख़राब है। कई सारी बीमारियाँ, कई सारे रोग सब जगह युवकों में, लोगों में देखने को मिलते हैं। अगर उनसे बचना है तो अच्छा खुराक खाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए और अच्छे वातावरण में रहिए, अच्छे लोगों का संग बनाइए और थोड़ी धार्मिक वातावरण में भी काम करिए, जिसकी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। दिल्ली से डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जो हैं हमको रेगुलरली नेचुरोपैथी पे कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, वो एक एपिसोड भेजते रहते हैं उनकी तरफ से। तो इस बार वो कुछ बात कर रहे हैं हाउ टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। तो चलिए सुनते हैं अपन डॉक्टर दिनेश अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली। नमस्कार, आप सबका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आपको जो कॉमन प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, हाई ब्लड प्रेशर, जिससे सब परेशान रहते हैं। मैं भी 40 साल तक परेशान रहा। 1979 से लेके 2014 तक, और दवाइयाँ खाता रहा, और फिर भी वो बीपी कंट्रोल में नहीं होता था। कभी कभी घर पे भी रहना पड़ता था, और एक बार 15 दिन भी रहना पड़ा घर पर। नेचुरोपैथी में जाने के बाद 2015-16 से मैंने कोई दवाई डायबिटीज़ की और ब्लड प्रेशर की नहीं ली है, और फिर भी मैं स्वस्थ हूँ। क्यों? कि खान पान में बदलाव किया, नेचुरोपैथी के अंदर फल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, सलाद वगैरह ज़्यादा लिए। और अभी मैं एक छोटी चीज़ें क्रियाएं बताता हूँ आपको उसको करने से ब्लड प्रेशर में 5 से 10 पॉइंट तक नीचे आएगा, वही इनफ होता है। देखिए, जब ज़्यादा बीपी लग जाए तो ठंडे पानी की पट्टी ऐसे कर लीजिए, खाली ये ठंडे पानी से मुंह धो लीजिए 2-3 बार दिन भर में, आपका बीपी 5 पॉइंट तक कम आ जाएगा। और अगर बीपी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी इमरजेंसी के अंदर, तो राइट हाथ ध्यान से देख लीजिए, राइट हैंड का सबसे ऊंची उंगली, इसको ऐसे 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 10 बार करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
एक बार और फिर देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2-3 बार करेंगे और अब चेक कर लीजिए, पहले चेक कर लीजिए बीपी से, बीपी मशीन से, और फिर चेक करेंगे, आपको फ़र्क महसूस होगा। इसको एक बार कीजिए और मुझे बताइए। मेरा नंबर है 9811377787। डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए और हंसाते रहिए। जीवन में वही एक चीज़ बहुत महंगी है जो नहीं मिल रही है। पैसा सबके पास आ चुका है, पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए हंसने का खजाना बढ़ाइए और बांटिए। धन्यवाद। अब हम अंत की ओर जा रहे हैं प्रोग्राम के, और जय भाई ठाकर से सुनेंगे फिल्मों की बातें, पुरानी फिल्मों की बातें। मज़ा आती है। आप भी जरूर लिंक का यूज़ कर रहे होंगे और फिल्में देख रहे होंगे। और अभी वो 52 में ही, अभी स्टार्टिंग में ही सारी बातें हो रही हैं। उससे पहले मैं फिर से आपको एक बार आपको रिक्वेस्ट कर दूं कि जैसे आपके ग्रुप में कोई कोई 50 ईयर्स किसी ने मनाए हों, उसका आपको कोई डालिए। 50 हो, 60 हो, 40 हो। कोई 70 की एज में भी ऐसी मेहनत कर रहे हो अपने बुजुर्ग महोदय, तो उनके बारे में भी डालिए। उनकी कुछ सलाह वगैरह क्या है, वो क्या कर रहे हैं। और कोई 80 क्रॉस कर चुके हों, तो उनका भी कोई एक वीडियो लीजिए और डालिए। उनकी क्या सलाह है लोगों को, और कैसा उनका एक्सपीरियंस है पास्ट का। तो ये सब हमको हमारे प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करेगी। और प्रोग्राम के एंड में जो है, आपको फ़ोन नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, इसमें आप अपना डाल सकते हैं वीडियो जो है। तो चलिए एंड में फिर से सुनते हैं अपने जय भाई ठाकर को। चलिए, लेट्स लिसन टू हिम। नमस्ते मित्रों। पिछली बार हमने बात की थी फिल्म अनहोनी की, जिसमें राज कपूर थे और नरगिस थी। काफ़ी ऑफ स्टाइल, या क्या कहते हैं उसे, कि ज़रा अलग सी फिल्म थी वो। और अब इन दोनों की एक और अलग सी फिल्म मैं बता रहा हूँ आपको, और वो थी उसी साल 1952 की फिल्म अंबर। अंबर आकाश, मगर यहाँ अंबर लड़की का नाम है, नरगिस का नाम। और बचपन की जो नरगिस दिखाई है वो थी बेबी तनुजा। वेरी स्वीट, वेरी नाइस। फिल्म काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि उसमें तलवारबाजी है। नरगिस राजकुमारी है जो अपने बाप की कत्ल का जो कातिल है उसे ढूंढती है। राज कपूर एक डेकॉइट है। तो इट्स ए कंप्लीट कॉस्ट्यूम ड्रामा, जिसे कहता है ना, हिंदी में इसे पोशाक चित्र कहते हैं। गुलाम मोहम्मद के गाने थे, ठीक थे, इतने कोई ग्रेट नहीं थे, मगर अच्छे थे। और ये दोनों ने बहुत जमाया था अपना एक्टिंग। फिल्म चली थी, अच्छी चली थी। और उसकी कहानी मज़ेदार थी। उसमें काफ़ी पलटे थे स्टोरी में, तो मज़ा आता है। विपिन गुप्ता थे, आगा था, अपना जो एक ज़माने का बड़ा मशहूर कॉमेडियन आगा की जो एक स्टाइल थी ना, कि वो उसको 1-2 सेकंड लगते थे रिएक्शन के, तो वो जो डिलेड रिएक्शन जो है वो उसका ट्रेडमार्क था आगा का। और वो बहुत बार ऐसे होता था फिल्म में कि वो कहेंगे कि तुम बड़े बुद्धू हो, हाँ हाँ, तो वो उसका टिपिकल होता था। एनीवे, तो राज कपूर और नरगिस ने कितनी सारी फिल्में बनाई, 15-16 फिल्में बनाई। उसमें शायद ये एक ही ऐसी फिल्म है कि जो कम्प्लीटली संपूर्ण पोशाक चित्र है, जिसमें राजाओं की, रजवाड़ों की बात है। तो ये कुछ अलग सी कहानी है, अलग सी स्टाइल है, तो इसलिए वो देखने लायक है। मैं तो ये मानता हूँ कि हर एक फिल्म में कुछ न कुछ अपना अपना एक लक्षण होता है, अपनी खूबी होती है। तो भले 80% फिल्म ख़राब हो, 20% में कुछ ऐसा होता है कि जो मज़ा आ जाता है। यूट्यूब पर मिल जाए तो ज़रूर देखें, मिलेगी, और ज़रूर देखिए और हमें याद करिए।